क्या क्या नुकसान हुआ है? एक ऊपर उड़ गया, ये वहां से बीन बीन के ला रहे हैं खेतों में से 300 जो यहाँ के 200 आदमी थे। दो चार के चोटें भी आई है, ये कपांव फ्रैक्चर हुआ है। दोस्तों, कुछ तारीखें इतिहास बन जाती है और कुछ तारीखें लोगों के दिलों पर ऐसा जख्म छोड़ जाती है जो जिंदगी भर नहीं भरता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युधिष्ठिर केवट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 12 जून 2026 एक ऐसी शाम जिसे घाट का बराना का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, महिला और नौजवान शायद कभी नहीं भूल पाएगा। शाम के करीब 7 बजे का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लोग रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में प्रकृति अपना ऐसा रौद्र रूप दिखाने वाली है जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। पहले तेज बारिश शुरू होती है और फिर अचानक हवा की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते वह एक भयंकर तूफान में बदल गई। तूफान ऐसा मानो मौत खुद गांव की गलियों में घूम रही हो। हजारों की संख्या में पेड़ धराशायी होने लगे। सालों पुराने विशाल नीम के पेड़, ऊंचे ऊंचे सफेदे के पेड़ कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरते नजर आए। लोग अपने घरों में दुबक गए। बच्चों की चीखें, महिलाओं की दहशत और बुजुर्गों की चिंतित निगाहें, पूरा गांव डर और खौफ के साये में आ चुका था। तूफान की रफ्तार इतनी भयंकर थी कि कई घरों की दीवारें तक उड़ गई। लोहे और सीमेंट के चद्दर ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। कच्चे मकानों पर तो मानो आफत ही टूट पड़ी। कई परिवारों की छतें उड़ गई। बारिश लगातार जारी थी और बेबस लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को तिरपाल के नीचे बचाते नजर आए। एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश और तीसरी तरफ अंधेरा। ऐसा मंजर शायद ही किसी ने पहले कभी देखा होगा। गांव में केवट मोहल्ले में एक शादीशुदा महिला घर के बाहर काम कर रही थी। उसी दौरान तेज हवा के साथ उड़कर आया सीमेंट का भारी चद्दर उसके सिर पर जा गिरा। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन घबराहट में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर करना पड़ा। उस वक्त परिवार पर क्या बीती होगी, इस दर्द को शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। लेकिन इस तूफान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट। यह सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, यह परिवार की रोजी रोटी का सहारा था। यह था राजू केवट का आशियाना। तूफान ने कुछ ही मिनटों में वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। रेस्टोरेंट की मजबूत दीवारें तक टूट गई। खाने पीने का सामान, फर्नीचर और जरूरी सामान तक तबाह हो गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात, उस समय कई राहगीरों ने तूफान से बचने के लिए इसी रेस्टोरेंट में शरण ली हुई थी। लेकिन उड़ती हुई दीवारों और मलबे की चपेट में आकर करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
कुछ लोगों की हड्डियां तक फ्रैक्चर हो गई। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। तूफान का असर सिर्फ घरों और दुकानों तक सीमित नहीं रहा। 33 केवी और 11 केवी की बिजली लाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा। 2 दर्जन से अधिक बिजली के पोल धराशायी हो गए। हाईवे पर बिजली के तार बिखरे नजर आए। पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब सा गया। घाट का बराना कस्बे की बिजली लगभग 24 घंटे तक बंद रही। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत कर टूटी लाइनों को ठीक किया, गिरे हुए पेड़ों को हटाया और लगातार संघर्ष के बाद बिजली व्यवस्था को फिर से शुरू किया। दोस्तों, 12 जून 2026 की वह शाम सिर्फ एक तूफान नहीं थी, वह प्रकृति की एक ऐसी चेतावनी थी जिसने हर किसी को झकझोर कर दिया। आज भी जब लोग उस शाम को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी त्रासदी फिर कभी किसी गांव, किसी परिवार और किसी इंसान को न झेलनी पड़े। और आप सभी से भी विशेष निवेदन है, बारिश और तूफान के मौसम में हमेशा सतर्क रहें, बिजली के तारों से दूर रहें, कच्चे मकानों में रहने वाले लोग विशेष सावधानी बरतें और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज़मीनी हकीकत और जनहित की खबरें लेकर आते रहेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? राजेंद्र केवल। अच्छा, क्या मामला हुआ था? और चक्रवात बना था, एकदम से आया हुआ चारों तरफ से। कितने बजे की घटना है ये? ये 8 सवा 8 बजे की अच्छा अच्छा। क्या क्या नुकसान हुआ है? एक छप्पर उड़ गया, ये वहां से बीन बीन के ला रहे हैं खेतों में से। 300 यहाँ के 100 आदमी थे। 2 4 के चोटें भी आई है, ये कपांव फ्रैक्चर हुआ। और ये तबाही तो आप देख ही रहे हो। तो करीब कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान क्या बताऊं ये 18 20 साल की पूंजी है ये, जो खत्म हो गई। अच्छा, क्या मांग है आपकी? मांग में क्या बताएं, कुछ सहायता मिल जाए सरकार से।